परिणाम नहीं मिलते हैं। कभी कभी इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम सही डिसीजन या कॉन्फिडेंटली डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए कॉन्फिडेंट रहें और कॉन्फिडेंटली डिसीजन को लीजिए। इसी तरीके से आप प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें हम बात करेंगे आज एनिमेलिया की। तो एनिमेलिया की आज हम लोग बात करेंगे और उसके कुछ टॉप एमसीक्यू के बारे में हम लोग देखेंगे। हालांकि एनिमेलिया से बहुत प्रोमिनेंट मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ एक टिपिकल उसका एक फॉर्म है। लेट्स सी अबाउट दिस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज इन सम एनिमल ग्रुप द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू अ कंपार्टमेंट with at least the some organs and the organs repeated, these characteristic feature is named। मतलब कह रहा है कि किसी भी एनिमल में अगर कोई ऑर्गन डिवाइड है या बहुत सारे ऑर्गन डिवाइड हैं और उससे किसी भी इंडिविजुअल बॉडी का निर्माण हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस बेसिकली फिनोमिना को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं मेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो जो ऑर्गन होते हैं एक सेगमेंट पे डिवाइड होते हैं और उससे एक नया ऑर्गन और बॉडी है ना, पूरा एक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डेवलप होता है। ठीक, और ये जो प्रोसेस होता है वो मेटामेरिज्म होता है। ठीक है, क्या होता है? मेटामेरिज्म। सो इसे याद रखेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, मेटामेरिज्म का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिए। देन नेक्स्ट है विच वन फीचर इज कॉमन टू लीच, कॉकरोच एंड स्कॉर्पियन। मतलब लीच, कॉकरोच और स्कॉर्पियन में क्या एक कॉमन मतलब फीचर होता है? इसमें वेंट्रल नर्व कोड होती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं जितने की लोअर कॉर्डेट होते हैं, ठीक है, वो वेंट्रल नर्व कोड वाले होते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, जैसे से मतलब बढ़ता जाता है, हायर में आते आते चेंजमेंट होता जाता है। ठीक है, और उसी से नर्वस सिस्टम की पोजीशन भी चेंज होती है और साथ ही साथ मैं ये बता दूं हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम की भी पोजीशन बेटा चेंज हो जाती है। तो आप इसको इससे याद रखना है। जब हम इसका एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो हम इसे काफी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे डेट इज अ वेंट्रल नर्व कोड। लीच, कॉकरोच एंड स्कॉर्पियन में सेम जो फीचर होता है डेट इज अ वेंट्रल नर्व कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोसील इज फाउंड इन। हीमोसील बेसिकली किसमें पाई जाती है? ठीक है, हीमोसील एक बेसिकली कैविटी है जिसमें हीम एक पिगमेंट होता है, वो बेसिकली इसमें फिल्ड होता है। ठीक है, और उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो हीमोसील होता है बेसिकली ये पेरीपेलेनेटा एंड पाइला में होता है। तो पेरीपेलेनेटा एंड पाइला में हीमोसील पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि अभी मैंने मेटामेरिज्म का बताया, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन द कंट्रास्ट टू एनिलिड द प्लेटीहेल्मिन्थेस शो। मतलब एनिलिड से थोड़ा सा डिफरेंट प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या बताता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होता है फ्लैट वर्म होता है। ठीक है, और इसमें मतलब कोई भी बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जो इसलिए ये दूसरों से क्या होता है, बेसिकली एनिलिड से डिफरेंट होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। होता क्या है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, उस तरीके से मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली वो ही नहीं हो पाता है, बहुत कम होता है। तो फिर जब वो चीजें नहीं हो पाती, इनिशिएटिव जो क्लासिफिकेशन का सिस्टमेटिक वो होता है वो धीरे धीरे ही डेवलप होता है और वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, मैं ये कहूँ एनिलिडा से बेसिकली। तो वहां से स्टार्ट होता है पूरा लास्ट तक जो मतलब चलता है। ठीक है, तो इसके जितने पीछे के जितने भी मतलब फाइलम हैं वो उसमें ये चीज नहीं होती है, ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटामेरिकली सेगमेंटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि हम लोग फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटा का मतलब डिवाइड, टू डिवाइड, डिफरेंट टाइप। मेरिकली सेगमेंटेड में यानी कि मेटा का मतलब होता है मेटामार्फोसिस, और उस सेगमेंट में डिवाइड होना, यानी कि अपने ही जैसे इंडिविजुअल का इंडिविजुअल पार्ट्स में डेवलप होना, तो इसे बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और हम जानते हैं कि एनिलिडा में मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है, और मैं ये कह दूं मतलब बेसिक तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिलिडा में होती है, लेकिन उसका जो ट्रेंड एक मेथड होता है वो आर्थ्रोपोडा में होता है। तो कॉम्बिनेशन या कॉम्बो मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा दोनों कॉम्बिनेशन मिलते हैं। ठीक है, इसे याद रखेंगे। देन आपसे पूछा गया है स्कीजियोसिलोमेट्स एंड द एंटेरोसिलोमेट्स आर। तो सीजियोसिलोमेट एंड द एंटेरोसिलोमेट्स मतलब क्या कि किसी एक माउथ पार्ट से सिलोमेट का बनना और किसी में इंटेस्टाइन पार्ट से सिलोमेट का बनना। बात समझते हो? जब ऑरिजिन ऑफ सिलोमेट हम लोग पढ़ते हैं, ट्रू सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, ठीक, और उसके जब टाइप पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं ना, तो यही चीज है। तो ये बेसिकली ये जो टाइप होते हैं ये ट्रू सिलोमेट्स के होते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट इज द टिश्यू आर एब्सेंट इन द बॉडी ऑफ। आपसे पूछ रहा है कि टिश्यू किस बॉडी में होता है। पहले तो हमें समझना चाहिए कि टिश्यू डेवलप कहाँ से होते हैं। देखिए, प्रोटोजोआ से स्टार्ट करिए, तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ठीक है, फिर क्या कहते हैं एस्कीहेलमिन्थीस, प्लेटीहेलमिन्थीस, ठीक है, यहां तक मतलब फिर एनिलिडा, ठीक है, क्या कहते हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, यहां तक का रखते हैं। तो यहां तक आते आते मतलब सेल से टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले सेल्स बनेंगे, सेल्स से फिर मल्टी सेल्स मतलब बनी, ठीक, फिर धीरे धीरे मल्टी सेल से टिश्यू बनने लगे, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बना, सिस्टम से बॉडी बनी। इस तरीके से फॉर्मेशन चलता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टिश्यू आर एब्सेंट इन, तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि पहले तो टिश्यू किसकी बॉडी में, मतलब टिश्यू कहाँ तक बनते हैं। देखिए, टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है वो लगभग मतलब मैं ये कहूं कि धीरे धीरे करके आर्थ्रोपोडा में कुछ में दिखता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के बाद मतलब मैं ये कहूंगी कि मतलब सेल्स तो कई सारे होते हैं, लेकिन वो टिश्यू का फॉर्मेशन, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है, कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन वो टिश्यू के फॉर्मेशन में नहीं आ रही है। तो ऐसा भी केस देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे जो होगा बेसिकली टिश्यूज आर एब्सेंट इन स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में टिश्यू नहीं होता। क्यों? क्योंकि पोरीफेरा में आता है। ठीक है, पोरीफेरा में इतना डेवलपमेंट नहीं हो जाता कि पहले तो वो सेल्स ही होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो सिंगल सेल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो टिश्यू का फॉर्मेशन वहां पे नहीं होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल ग्रुप डज नॉट एग्जिबिटेड द रेडियल सिमेट्री, मतलब कौन से एनिमल में रेडियल सिमेट्री नहीं होती। पहले तो समझे रेडियल सिमेट्री होती क्या है। रेडियल का मतलब क्या होता है कि कई मतलब अपनी ही मतलब एनिमल की एक रेडियल सिमेट्री, मतलब रेडियस के फॉर्म में कई सारे आर्म्स में डिवाइड होना, है ना। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्या है, कई सारे आर्म्स से डिवाइड। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, तो ये हाथ की क्या ये इस तरीके से रेडियल सिमेट्री तो है, ये रेडियल सिमेट्री हो गई। अब ये क्या है, बाइलेटरल है कि नहीं, एक जैसे दूसरे के फॉर्म में, ये बाइलेटरल हो गई। तो रेडियल सिमेट्री बेसिकली होती कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि सिलेंट्रेटा के कुछ एनिमल है ना, उसमें क्या होता है कि रेडियल सिमेट्री होती है। तो आपसे पूछा गया है विच एनिमल ग्रुप डज नॉट एग्जिबिटेड द रेडियल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती, तो इसमें नहीं हो रही है। तो पोरीफेरा के जितने, या मैं ये कहूं एनिलिडा के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, ठीक, आप याद रखेंगे, एनिलिडा के जितने भी होते हैं एनिमल उनमें रेडियल सिमेट्री नहीं होती।
देन आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज काइंड्स ऑफ एनिमल इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जहां पे डर्म्स मतलब कि तीनों लेयर, एम्ब्रियोनिक जो जर्म लेयर होती हैं बेसिकली तीनों डर्म्स लेयर, तभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। मतलब एंडोडर्म, ठीक है, एक्सोडर्म या मीजोडर्म, मतलब ये सारी हूं तभी तो होगा। तो ये जो होता है वो फ्लैट फॉर्म में होता है। मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक जो कैरेक्टर है वो मैं ये कहूं कि प्लेटी हेलमिंथीस से स्टार्ट हो जाता है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। फ्लैट फॉर्म क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फंक्शन वाइज जस्ट एज देयर आर द नेफ्रीडिया इन अर्थवर्म सो आर ए। पूछ रहा है कि जैसे कि नेफ्रीडिया में फंक्शन क्या होता है, अर्थवर्म में नेफ्रीडिया होता है, किसका, एस्किशन के लिए होता है। उसी तरीके से आप इसका एक मैच कॉम्बिनेशन लेके आए और किस एनिमल में होता है। तो ये बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि किसका किसका क्या काम है। अब देखिए मैं ऑप्शन इसके दे रही हूँ, पैरोटिड ग्लैंड एंड टोड। पैरोटिड ग्लैंड का काम बेसिकली अनदर होता है, ठीक है, वो स्पेसिफिक काम करती है, एक्सक्रीशन का काम नहीं करती, ठीक है। तो ये तो नहीं इसका आंसर है। स्टैटोसिस, स्टैटोसिस तो एक मतलब एक बैलेंस के लिए है, तो ये भी काम नहीं करती है। मायोटोन्स मतलब एक मैं ये कहूं कंट्रैक्शन के लिए बॉडी के, उसमें भी काम नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्लेम सेल इन आ लीवर फ्लू। लीवर फ्लू में फ्लेम सेल्स जो होती है, ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं वो है ऐसा काम करती हैं जो एक्सक्रीशन के लिए होता है कि नहीं। तो ये इससे क्या कर रहा है, बिल्कुल मैच कॉम्बिनेशन है। सो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। Thanks to all students to watch my Pathshala. Thanks again and keep watching.